Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू सुदर्शन क्लासेज। आज हम 7th क्लास का चैप्टर फर्स्ट इन्वायरमेंट रीड करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्ट गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस्ड दैट द only playground next to his school was dug up। मतलब जब रवि, इसमें एक रवि की स्टोरी बताई गई है। जो रवि होता है वो वेकेशन के बाद स्कूल जाता है तो वो नोटिस करता है कि उसका जो स्कूल का प्लेग्राउंड था वो सारा खुदा पड़ा है। पीपल सेड डेट अ हग बिल्डिंग विथ मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। और पीपल बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसमें बहुत सारे फ्लैट होंगे। रवि वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द बिग प्लेग्राउंड विथ इट्स सॉफ्ट ग्रास, मैरीगोल्ड्स एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉरएवर। जब रवि को पता चलता है कि उसके स्कूल का जो प्लेग्राउंड है वो सारा नष्ट कर दिया गया है और उसकी जो सॉफ्ट घास थी वो भी हटा दी गई है और उसमें मैरीगोल्ड के जो फ्लावर थे और वहाँ पर जो बटरफ्लाई थी वो भी हमेशा के लिए चली गई हैं। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ही सेड हिज फीलिंग विथ हिज क्लासमेट, और वो ये फीलिंग अपनी क्लासमेट के साथ शेयर करता है। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज चेंज। और उनकी जो स्कूल की असेंबली है उसमें जो प्रिंसिपल होते हैं वो मतलब दुखी होकर कहते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है। In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" "Whatever you see in your surrounding," said the teacher. रवि अपनी क्लासरूम में अपने टीचर से पूछता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है। तो उसका टीचर आंसर देता है कि इन्वायरमेंट जो हमारे चारों ओर होता है उसे इन्वायरमेंट कहते हैं, जो हम अपने चारों ओर देखते हैं। रवि थॉट्स लाउड। That means the school building, Audio Jungle. tables, chairs in the classroom, even that open field, the road, the bargains, my friend, all are part of our environment। और रवि बोलता है टीचर को कि इसका मतलब यह है टीचर, जो हमारे आसपास की बिल्डिंग, चेयर्स वगैरह, क्लासरूम, फील्ड और गार्बेज वगैरह ये सब एनवायरनमेंट के अंदर आते। यस, टीचर बोलता है यस। सेड द टीचर, बट वेट, लेकिन रुको। किसको? रवि को टीचर बोलता है हाँ ये सब एनवायरनमेंट में आते लेकिन अभी रुको। सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, अदर्स आर मेड बाय पीपल। जो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नेचर द्वारा बनाई जाती है, जैसे माउंटेन वगैरह, रिवर, ट्रीज वगैरह, एनिमल। और अदर आर मेड्स बाय पीपल। और कुछ होती है जो पीपल द्वारा बनाई जाती है, रोड, कार्स, क्लोथ्स एंड बुक्स।
नाउ वर्क इन पेयर्स। अब हमें मतलब जो पेयर्स में काम करना है। मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। आपको एक लिस्ट बनानी है जो आपसे आगे बैठा है, उसकी हेल्प लेकर। ऑफ द क्रिएशन ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बींग्स। और जो नेचर द्वारा बनाई गई चीज़ों की और ह्यूमन बींग से द्वारा बनाई गई चीज़ों की आपको एक लिस्ट रेडी करनी है। रवि, परमजीत एंड जेसी, मुस्तफा, आशा were all excited about making this list। और रवि, परमजीत और जेसी, मुस्तफा और आशा जो एक क्लास में पढ़ते हैं वो इस लिस्ट को बनाने के लिए एक्साइटेड होते हैं। वाई इज आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज क्यों हो रहा है? आस्क्ड इकबाल पूछता है। इट्स आल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। ये हमारी आवश्यकता के अनुसार चेंज होता रहता है। दे आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। और ये बढ़ते से बढ़ता जा रहा है चेंज। वी आर देयर फॉर मॉडिफाई एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग्स। द टीचर रिप्लाइड। और टीचर रिप्लाई करता है और मॉडिफाई करता है कि ये जो ऐसे डिस्ट्रॉइंग मतलब हम अपने नेचर को ऐसे डिस्ट्रॉइंग करते रहेंगे तो हमारा नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टीचर इसका रिप्लाई करता है। From the above conversation you understand that the palace people things and nature that surrounding any living organism is called environment। आपने जो ऊपर पढ़ा ये स्टोरी पढ़ी, इससे पैलेस, पीपल और थिंग्स जो हमारे चारों ओर और ऑर्गेनिम्स होते हैं ये किस में आते हैं? इनको क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। और जो ये है कॉम्बिनेशन किसका कॉम्बिनेशन है? इन्वायरमेंट, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना, जो ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है। वाइल द natural environment refer to both biotic and abiotic condition existing on the earth। और जो ये environment होता है नेचुरल environment ये रेफर करता है बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ, जीवित और अजीवित जो स्थिति होती है अर्थ पे उसको। Human environments reveals the activity, creation and interactions among human beings। और जो ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है वो क्या प्रकट करता है? इंसान के एक्टिविटी को, क्रिएशन को एंड इंटरएक्शन जो आपस में मतलब जुड़ाव होता है इंसान का अमंग ह्यूमन बींग्स, एक दूसरे से जो जुड़ाव होता है उसको। अब पढ़ेंगे नेचुरल इन्वायरमेंट्स के बारे में। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है इसके बारे में। लैंड, वाटर, एयर, plants and animals comprise the natural environment। Land, water, air, plants and animals comprise
comprise the natural environment. इनसे मिलकर क्या बनता है? नेचुरल इन्वायरमेंट बनता है. You are the familiar with the meaning of lithosphere. आप फेमिलियर होंगे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. ये एक मीनिंग है. लिथोस्फीयर मतलब लैंड होता है, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर बॉडी होती है, एंड एटमॉस्फेयर मतलब जो वायु की परत होती है वो होता है, और बायोस्फीयर के अंदर जीव जंतु को रखा गया है. फ्रॉम यूर प्रीवियस क्लास. आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा इनके बारे में. लेट हस लर्न सम मोर फैक्ट अबाउट दीज डोमेन्स. हम इन डोमेन्स के बारे में और ज़्यादा फैक्ट पढ़ेंगे. लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. लिथोस्फीयर क्या है? एक सॉलिड क्रस्ट है अर्थ की जो सबसे ऊपर स्थित होती है. इट इज मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. और ये किससे बनी होती है? लिथोस्फीयर रॉक्स से, मिनरल से एंड एक पतली सी सॉइल लेयर से कवर्ड होती है. इट इज एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड वैली etc. और एक इनरेगुलर जो सरफेस होता है इसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म पाए जाते हैं लिथोस्फीयर में. जैसे माउंटेन होते हैं, प्लेट्यू, माउंटेन मीन्स पर्वत, प्लेट्यू मीन्स पठार एंड प्लेन्स मीन्स मैदान, और वैली मीन्स घाटियाँ पाई जाती है लिथोस्फीयर में. लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन. और जो लैंडफॉर्म होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कॉन्टिनेंट में भी पाए जाते हैं और ओशियन के अंदर भी पाए जाते हैं. लिथोस्फीयर इज डोमेन्स दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट. और लिथोस्फीयर एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, मतलब जंगल, ग्रास लैंड और ग्रेजिंग लैंड फॉर द एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. और जो हमें एग्रीकल्चर के लिए धरती मतलब प्रोवाइड करता है, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, और ह्यूमन के रहने के लिए भी जो धरती होती है वो किस पे पाई जाती है? लिथोस्फीयर में. इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल्स वेल्थ. और ये हमारी मतलब मिनरल्स वेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है. लिथोस्फीयर या उसका सोर्स है. The domains of water is referred to as हाइड्रोस्फीयर. और जो मतलब वाटर का क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. इट कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडी लाइक रिवर, लेक, सी, ओशन etc. और जो ये हाइड्रोस्फीयर होता है ये वेरियस प्रकार के मतलब सोर्स से मिलकर बना होता है वाटर के, जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो डिफरेंट टाइप की वाटर बॉडी होती है, जैसे रिवर, लेक, सी और ओशन. इट इज एसेंशियल फॉर आवर लिविंग. और ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है या जरूरी होता है वाटर. द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ. और एटमॉस्फेयर क्या होता है? एक वायु की पतली परत होती है जो हमारे चारों ओर होती है. इट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड. जो हमारे चारों ओर घूमती रहती है और एक फोर्स मतलब एक बल उत्पन्न करती है. इट प्रोटेक्ट हस from the harmful layer and scorching heat of the sun. और ये हमें बचाती है हार्मफुल लेयर से जो हम तक नहीं पहुंच पाती है एटमॉस्फेयर से.
जब होता है, और स्क्रोचिंग ऑफ हीट, और जो सूर्य की किरणें होती है उनसे भी हमें बचाता है कौन? एटमॉस्फेयर। इट्स कंसाइट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, और ये बहुत सारी गैसों से मिलकर बना होता है। डस्ट एंड वाटर वेपर्स, और वाटर वेपर से और डस्ट से भी मिलकर क्या बनता है? एटमॉस्फेयर बनता है। द चेंजेज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेज इन द वेदर एंड क्लाइमेट, और जैसे एटमॉस्फेयर में चेंज होता है तो ये क्या करता है? ये क्लाइमेट और वेदर को भी चेंज कर देते हैं, मतलब जलवायु और मौसम को भी चेंज कर देते हैं जैसे एटमॉस्फेयर में चेंज हुआ था। प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर, और प्लांट और एनिमल से मिलकर क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। प्लांट और एनिमल का जो ग्रुप होता है उसे बायोस्फीयर बोलते हैं। और द लिविंग वर्ड्स, और भी जो लिविंग वर्ड्स होते हैं जैसे इंसान वगैरह, ये सब किसके अंदर आते हैं? बायोस्फीयर के अंदर आते हैं। It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life, और जो ये क्या है? एक नैरो संकीर्ण क्षेत्र है अर्थ का जिसमें वाटर, लैंड एंड एयर एक दूसरे से संबंधित होते हैं और जो लाइफ को सपोर्ट करते हैं या लाइफ को एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर। इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं हिंदी में इकोसिस्टम को। एट एन एनसीसी कैंप डेट रवी's class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me of my home in Kerala." वो मतलब जो एनएसएस कैंप लगता है उसमें जैसी बोलती है कि हमारे जो केरला में वहाँ पर डाउन वाटरफॉल मतलब बहुत अधिक बारिश होती है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plants, और मतलब इस बारिश के कारण यदि तुम आना चाहो और देखना चाहो हाउ इट कैसे होता है, पोर्स एंड पोर्स और द लस ग्रीन, और यहाँ पर ग्रीन फील्ड होते हैं और कोकोनट के प्लांटेशन होती है क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वहाँ इस प्रकार की एग्रीकल्चर देखने को या एग्जिस्ट करती है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, हीरा बताती है कि मैं जैसलमेर से हूँ। वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकार्स एंड सैंड एज फार एज द आईज कैन सी, बट यू आल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। और जो हीरा होती है वो रवि को बताती है कि हमारे वहाँ जो जैसलमेर में हम रहते हैं वहाँ कोई बारिश नहीं होती है और वहाँ अधिकतर कीकार्स देखने को और रेती रेत देखने को मिलती है दूर दूर तक, यहाँ तक तुम्हारी नजरें जाती है। बट आल्सो फाइंड कैमल, लेकिन वहाँ पर कैमल पाए जाते हैं, सेड रवि को बताती है। हीरा says, not just animal, sorry, not just camels. If you, Hira says, not just camels. If you visit our desert, you will see snakes. और हमारे वहाँ पर ओनली कैमल ही नहीं, वहाँ पर स्नैक्स, लिजर्ड एंड मैनी इंसेक्ट्स टू बी, और भी कहीं कीड़े पाए जाते हैं। कहाँ पर? जैसलमेर में। रवि वंडर्स, रवि चौंक जाता है। वाई डू यू द एनिमल्स, एनिमल्स क्यों? द वेजिटेशन एंड द बे
पीपल लिव वेरी फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, वहाँ पर क्या मतलब वहाँ एनिमल ही क्यों पाए जाते हैं, वेजिटेशन पौधे वगैरह या इंसान नहीं होते क्या वहाँ पैलेस। आर दे आल रिलेटेड टू ईच अदर, और क्या वह एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते। ओ यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाई। Audio Jungle. All plants, animals and human beings depend on their immediate surrounding. Often they are also interdependent on each other. Plants, animal, जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो किसी ना किसी तरीके से हमारे चारों ओर की जो मतलब होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए या इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम, और जो ये रिलेशन होता है ऑर्गेनिम्स का अपने एक दूसरे पर इंटरेक्ट करने का या एक दूसरे पर निर्भर करने का, ये क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है, क्योंकि हर एक जंतु एक दूसरे से इंटरेक्ट डिपेंडेंट है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, हम एक इकोसिस्टम देख सकते हैं फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में एंड डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन स्मॉल पॉन्ड्स, इन सब में भी हम एक इकोसिस्टम देख सकते हैं। इन सब के अंदर भी इकोसिस्टम पाया जाता है, इनके अंदर भी जीव जंतु एक दूसरे से इंटरेक्ट रहते हैं। डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं, द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म एन इकोसिस्टम, क्या जो पार्क था रवि और उसके फ्रेंड के खेलते थे उसके अंदर कोई इकोसिस्टम है, इसके बारे में। अब हम रीड करेंगे ह्यूमन इन्वायरमेंट्स। ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, ह्यूमन बीइंग्स किससे जुड़ा है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है। एंड मॉडिफाई इट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और ये जो इन्वायरमेंट है उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका मूल्यांकन करता है। अर्लियर ह्यूमंस एडॉप्ट देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग, जो पहले के लोग थे वो नेचर को अपने सराउंडिंग चारों ओर देखते। दे लीड अ सिंपल लाइफ, और वो एक सिंपल लाइफ जीते थे नेचर के साथ। एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द नेचुरल अराउंड अस, और जो हम उनकी आवश्यकता थी वो किनसे पूरी करते थे, वो नेचर से पूरी करते थे। विथ टाइम नीड्स ग्रेव एंड बिकम मोर वेरिएड, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया या आगे बढ़ता गया तो इसका फॉर्म में जो चेंज होता गया। ह्यूमंस लर्न न्यू वे टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट, और ह्यूमन ने टाइम के अनुसार जो इन्वायरमेंट है इसमें चेंज करने का जो हुनर है वो सीख लिया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप, और उन्होंने मतलब शुरुआती में पहले फसल उगाना सीखा। डोमेस्टिकेट एनिमल, और एनिमल को पालना सीखा। एंड लीड अ सेटल लाइफ, और एक स्थित लाइफ या घर बनाकर रहना सीखा। द व्हील वाज द इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम embraced.
द व्हील वाज द इन्वेंटेड, और व्हील का आविष्कार हुआ मतलब पहिए का आविष्कार हुआ। सरप्लस फूड वाज द प्रोड्यूस, और जो खाना होता है सरप्लस मतलब जो खाना पकाने का जो सिस्टम होता है वो प्रोड्यूस हुआ। बार्टर सिस्टम इज इमर्ज्ड, और ट्रेड भी स्टार्ट होने लगा टाइम के अनुसार। एंड कॉमर्स डेवलपमेंट, और जो वाणिज्य विकास भी होने लगा टाइम के अनुसार। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और जो मतलब इंडस्ट्री में भी क्रांति हुई समय के अनुसार और इनके प्रोडक्ट्स में क्रांति आई। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, और जो ट्रांसपोर्टेशन था वो मतलब पहले के समय से आजकल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सबसे ज़्यादा फास्ट है। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड द स्पीडली अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता गया इंफॉर्मेशन जो रिवोल्यूशन है मतलब सूचना जो क्रांति है वो भी बढ़ने लगी, और कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो भी अच्छी होने लगी और इसमें स्पीड आने लगी। Audio Jungle. Have you ever thought why you love eating a juice? Watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter. आप ये बता सकते हो कि आपको मतलब गर्मी में वाटरमेलन का जूस क्यों पसंद होता है और गर्मी में रोस्टेड पीनट्स मतलब भुने हुए पीनट्स क्यों पसंद होते हैं। अ परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। यह दिखाता है कि जो परफेक्ट बैलेंस होता है ह्यूमन और नेचर के बीच में, इसको डेडिकेट करता है कि टाइम के अनुसार या समय समय पर अलग अलग चीजें खानी या पीनी चाहिए। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे, और ह्यूमन ने सीखा कि हमें एनवायरनमेंट में कैसे रहना चाहिए, उसे कैसे मतलब उपयोग में लेना चाहिए, और इसका हार्मोनियस वे और हानिकारक जो वे है वो आजकल दिख रहा है। नूरी गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवि class often talks about the lush green surrounding of her palace. नूरी क्या एक मिजोरम की लड़की है जो मतलब उसके बारे में बात हो रही है और उसके जो आसपास ग्रीन सराउंडिंग है उसके बारे में। Seeing रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, और जो वो रवि होता है वो देखकर मतलब बहुत सैड होता है, उसके प्लेग्राउंड की जो स्थिति है वो मतलब रूइन कर दी गई है। नूरी इनवाइट हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन, और नूरी रवि को इनवाइट करती है अपने मतलब स्टेट में जब वेकेशन आते हैं। Ravi's teacher asked the student to draw the landscape, houses and activities of the people and palace they visit during the holiday, और जो टीचर होता है वो उनसे पूछता है और एक लैंडस्केप रेडी करने को बोलता है जो उन्होंने हॉलीडे में देखा या उन्होंने हॉलीडे में जो एंजॉय किया था वहाँ जाकर उसके बारे में पूछता है। This chapter is finished.